के आए हैं, हमारी क्या हैसियत थी जिंदगी में। देखिए जब आप आगे बढ़िएगा ना, आपका पड़ोसी सबसे पहले आपको ताना मारेगा, जलेगा आपसे, क्योंकि आपके पास दो रास्ता रहेंगे। एक रहेंगे या तो पड़ोसी के बातों में आकर अपने रास्ता से भटक जाएं, दूसरा यही रास्ता रहेगा आप अपने पड़ोसी की बात को सुने बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो शायद जिंदगी में वह मुकाम आपको मिलेगा जिस चीज की कल्पना आपके माँ पिताजी और आपने कई वर्षों पहले सोच रखा है। पढ़ाई जीवन का मुख्य हिस्सा नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के नौकरी हो जाना यही मुख्य एजुकेशन का पार्ट नहीं है बाबू। एजुकेशन का मतलब होता है हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे अपने से बड़ों का इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। नौकरी तो हमारे लाइफ का एक सेकेंडरी पार्ट है। नौकरी सभी को तो नहीं हो जाते हैं, कुछ लोग नौकरी, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, कुछ लोग नौकरी नहीं कर पाते। क्या उनका जीवन नहीं कटता? उनका भी जीवन कटता है, लेकिन सबका जीवन कटने का तरीका अलग अलग हो जाता है। और सब जिस संस्कार से आए होते हैं उसी संस्कार में अपने जीवन यापन को कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज मुझे बहुत ही आनंद, खुशी महसूस होती है। मैं कई बार क्लास में भी चर्चा कर चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था अपने लाइफ का। आज जो इस सर को फिजिक्स के नाम से आप लोग जानते हैं, यह फिजिक्स इनका कोई मकसद नहीं था। आज हमारे नाम के पीछे इंजीनियर लगा हुआ है, ये मेरा कोई मकसद नहीं था। हमारी कोई सोच नहीं थी इंजीनियर बनने की, हमारी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन हमारे लाइफ में कुछ गुरुजी अच्छे रोल अदा किए और कुछ गुरुजी हमको ठोकर मारे, और उसी गुरुजी के चक्कर में आज हमारा रास्ता बदल के यहाँ तक पहुँचा है। तो जीवन में गुरु आपको आगे भी बढ़ाएंगे और गुरु आपको रास्ते से भटका भी देंगे। वो खोजना आपको है, वो आपका निर्णय लेना है कि आपके लिए कौन बेटर है, कौन मतलब अच्छे नहीं है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग्स करता था। प्लीज सुनिएगा, दो मिनट का कहानी सुनिएगा, रियल में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक छोटे नॉर्मल परिवार से बिलोंग्स करता था। मैट्रिक करने के बाद बाबू मेरा 1 साल मेरा ड्रॉप हो गया, क्योंकि बस मेरे पास 11th में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। 11th क्लास में एडमिशन के लिए मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाता था। गांव में आज से नहीं, 20 साल पहले से गांव में ट्यूशन पढ़ाता था। 11th में मेरा उस साल एडमिशन नहीं हुआ, मेरा इंटर 3 साल में हुआ, मतलब 1 साल मेरा गैप, उसके बाद मेरा इंटर हुआ। जब मैं 11th में गया तो मेरा दरभंगा कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। वहीं पर किसी के यहाँ रहकर हम अपना जीवन यापन शुरू किए। +2 में साइंस में पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, पढ़ने की चीज़ होती है, उसके लिए ट्यूशन की आवश्यकता होती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जैसे अभी भी बहुत बच्चे आते हैं कहते सर हम बहुत गरीब हैं। हमको रियली में कसम से बता रहे हैं, हम सबके सामने तो नहीं बोल पाते, लेकिन मेरा दिल पिघल जाता उस समय में। बाद में मैं सोचता हूँ यह लड़का यदि बोलता है तो सही बोलता है। शायद इसकी जो हालात है वो मेरी वाली हालात है, शायद मेरी वाली दिन इसी के साथ अभी जूझ रही है। मैं जब गया वहाँ पे बाबू अपने लाइफ को संभालने के लिए, बस मेरा एक ही मकसद था, मैं फिजिक्स में BSc MSc करके और यहीं पे लोकल एक टीचर बनूं, क्योंकि मेरा टीचर बनने का ख्वाब सब दिन से था। ये बात का ख्वाब नहीं, सब दिन से मेरा ख्वाब है। और मैं आपको बता दूं, इस फील्ड में 2 ही तरह के लोग आते हैं। एक तो वो आते हैं जिनको बचपन से ख्वाब होता है और वो सही में आपको रियल टीचर का रोल अदा करते हैं आपके लाइफ में। दूसरा वो आते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं होता है, अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस फील्ड में आते हुए लास्ट में भटकते ही रह जाता है। इसलिए जब आप रियल सोच लिए हमको टीचर बनना है तो अभी से मन में बना लीजिए, बहुत अच्छा चीज है टीचर बनना। हाँ, तो मैं थोड़ा सा कहानी को वहां ले जाता हूँ। मैं सुनिए, मैं दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। प्रोफेसर अवधेश यादव फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे। मैंने अपने जिंदगी में 7 टीचर फिजिक्स को चेंज किया, 7 टीचर्स मैंने लाइफ में चेंज किया। जब मैं अवधेश यादव जिस कॉलेज में मैं था उस कॉलेज का प्रोफेसर था। अब हुआ ये कहानी, जब 11th पास करके 12th में जब इंटर का एग्जाम की बात आई, प्रैक्टिकल की बात आई,
तो अवधेश यादव के हमें साथ 3 क्लास पढ़ के फिर वापस चला आया था। मुझे उसका पढ़ाई पसंद नहीं आया था। जैसा होता है, कुछ लोग मेरे यहाँ रहते हैं, कुछ लोग मेरे यहाँ से चले भी जाते हैं, कुछ लोग औरों के यहाँ से आते हैं। ये सबका टेंडेंसी है और सही बात है। जहाँ पे आपको समझ में आवे आप वहीं रुकिए। मैं भी वही काम किया था। जब प्रैक्टिकल की बारी आई तो उस समय में, याद रखिए, उस समय में 600 रुपया प्रैक्टिकल का मांगा गया था, 600 रुपये। और जब मैं 150 रुपये के रूम के किराए में रहता था, 150 रुपये महीने के किराए में, 2 पार्टनर, 75 का एच पार्टी। मैं उनको पैसा नहीं दे पाया प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे पास औकात ही हैसियत ही नहीं थी, मैं दे नहीं पाया। अब हुआ सिचुएशन ये बाबू रे, वो ऐसे ही प्रैक्टिकल के क्लास में ऐसे बोलते हैं, जो कौन कौन मेरा स्टूडेंट है जो हमसे फिजिक्स पढ़ाए, साइड हो जाए, हाथ उठा पहले। हम तो नहीं पढ़े थे तो हम हाथ नहीं उठा पाए, तो हम साइड हो गए। बोले जो मेरा स्टूडेंट है जो 2 साल मुझसे पढ़ा वो मेरे इधर हो जा, और जो नहीं पढ़ा इधर हो जा। इधर वाले जो हो गया वो 600 रुपया जमा करो प्रैक्टिकल में, तुमको 50 में 49 नंबर लगे। आए समझ में? अब देखिए कहानी कैसे मोड़ लेती है। हमारे पास तो थी नहीं बाबू रे, हम तो गिड़गिड़ाते रह गए, हमको पता नहीं था क्या होने वाला हमारे नसीब का। लेकिन हमारा एम था, हमारा मकसद था, हमको फिजिक्स से BSc MSc करना है। इंजीनियर का तो मैंने कभी सपना ही नहीं देखा था, क्योंकि बाप के पास औकात ही नहीं थी। अब देखिए रास्ते में भटकते भटकते मुझे ये रास्ता मिला है, और आपके भी रास्ते में इसी प्रकार से रास्ता मिलेगा कोई ना कोई। देखिएगा आप जिस चीज को चाह रहे हैं, हो सकता है वह चीज नहीं मिल के कुछ अलग चीज मिल जाए आपके रास्ते में। हुआ यूँ बाबू, हमने पैसा नहीं दिया, रिजल्ट आया बेटा 74 नंबर हमको बिहार बोर्ड से आया, 74 नंबर 150 नंबर में से। मुझे आज बहुत गर्व है बेटा, यह बंदा फिजिक्स में ऑनर्स नहीं मिल पाया। ऑनर्स के लिए चाहिए 90 नंबर, 90 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 90। मुझे कोई शर्म नहीं होती है जो मैं पहले क्या था। मुझे आज बहुत गर्व होती है कि मैं इस फिजिक्स में बहुत कुछ हूँ, मुझे पता है। हुआ कि 74 नंबर मुझे फिजिक्स में आई बेटा बिहार बोर्ड से, और 15 नंबर हमको अवधेश यादव प्रैक्टिकल नंबर दिया। अवधेश यादव, अरे जात क्या होता है रे? जात तो मैं भी यादव था। कहाँ दिया हमको नंबर? बताओ, दिया? नहीं दिया। गुरु के सामने कोई कास्ट कोई कुछ नहीं होता है, उनको केवल क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। सुनिए, बड़ा अच्छा मोड़ ले लेगा कहानी। बेटा मैं गिड़गिड़ाते रहा, मेरा जो रिजल्ट है तो मेरे को 89 नंबर फिजिक्स में आया, 126 नंबर केमिस्ट्री में, 129 नंबर मैथमेटिक्स में, 132 नंबर इंग्लिश में, सब चीज में ऑनर्स मिल रहा था। लेकिन फिजिक्स जिस बंदे को जिस चीज की ख्वाब थी वो मिल नहीं रहा था। मेरा एक प्रोफेसर, सुनिए, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर TP चौबे, तारेश्वर प्रसाद चौबे, मैं उनके चैम्बर में चला गया, और जाने के बाद मैं उनसे गिड़गिड़ाया, सर आपके हाथ में है, आप उनको प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वा दीजिए, हम आप ही के कॉलेज में BSc करेंगे। हमारा डिग्री देखने के बाद, सर्टिफिकेट देखने के बाद हमको एक चीज बोले, वो पता है क्या बोले? मालूम है? यू आर बैड लक इन योर फ्यूचर लाइफ। तुम अपने जिंदगी का सबसे दुर्भाग्य मनुष्य है। ये स्टेटमेंट प्रोफेसर TP चौबे का था, मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय हुआ करते थे। हमको बहुत गुस्सा आया, लिया सर्टिफिकेट को बेटा फाड़ के उसके टेबल पे पटा कर दिया। हमको पता नहीं था हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले जिस दिन हम बनेंगे ना ऐसा आदमी, वैसा बच्चे के साथ हम ये बिहेव नहीं करेंगे। शायद मेरे रास्ते में बेटा मैं वहाँ पे गुस्सा में बोला बेटा, मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ पे गुस्सा में बोला। पीछे इधर आप लोग नाश्ता तैयारी कर लिए, हम वहाँ पे गुस्सा में बोले बाबू उसको। बाहर आए, हमारा मकसद जो था BSc, मुझे BSc ऑनर्स फिजिक्स में मिल नहीं रहा था। उसी साल बेटा इंजीनियरिंग का पेपर में कटिंग आया था, जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 45% नंबर चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मिलाकर। उस सब मिलाकर हमको 62-63% नंबर हमको हो रहा, लेकिन फिजिक्स अकेला, फिजिक्स में ऑनर्स नहीं मिल रहा। बस मुझे वो पेपर का कटिंग जुनून पैदा कर दिया लाइफ में। चल 45% मांग रहा है, हमारे पास तो 62% नंबर है, चलो नहीं हुआ है फिजिक्स ऑनर्स तो हम इधर ही ट्राई करते हैं। देखो ख्वाब देखो कैसे इंसान का चेंज होता है। चेंज होने के बाद आपको 2003 की बात बता रहा हूँ मेरी, सुनिए। ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरी 15,326 रैंक आई, ऑल ओवर इंडिया रैंक उस जमाने में। मेरा कानपुर में काउंसलिंग हो रहा था, काउंसलिंग समझते हैं ना, मेरा काउंसलिंग हो रहा था बेटा। वहाँ पे भी एक गुरुदेव हमको मिले, प्रोफेसर RN चटर्जी, ही इज माई गॉड, वो मेरा गॉड है, रियली अभी भी गॉड है मेरे। प्रोफेसर RN चटर्जी बंगाल के रहने वाले थे।
जब उनके पास में काउंसलिंग के लिए गया ना, तो बोले बोलो बेटा कौन सा ब्रांच चलेगा। हमको पता नहीं था इंजीनियरिंग का ABCD, हम जानवे नहीं करते थे कौन सा ब्रांच होता है। हम उसको एक ही तो चीज बोलते सर हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स। हमको पता नहीं था इंजीनियरिंग होता क्या है। हम बोले सर हमको फिजिक्स पढ़ना, हमको फिजिक्स में ऑनर्स है। वो हंसने लगे और हमको बेवकूफ बनाने लगे। बोले तू जाके बिहार में कर ले। हुआ यूं बाबू ने 10 बजे में उनके यहाँ गया, 4 बज गया। मैं गिर इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल। अंतिम में बस उनका कहता था बोलो ब्रांच बोलो। हम बोले ब्रांच में हमको फिजिक्स चाहिए, जिसमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा हमको वो चीज चाहिए। सुनिए सुनिए, एक मिनट। ऐसे होते होते बाबू ने 3 साढ़े 3 बज गया। बोला बस 3 सीट बाकी है, लेना है तो ले लो, एडमिशन नहीं तो इस बार तेरा एडमिशन नहीं होने वाला है। 1 साल उधर मैट्रिक के बाद गैप, इधर इंटर के बाद गैप, जिंदगी में गैप ही गैप। सोचिए कहाँ पे नौकरी मिलेगा? मिलेगा कहीं पे नौकरी? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पहले के संस्कार ही गलत थे। क्योंकि हमारे पिताजी पढ़े लिखे होते, हमारे पहले के सब लोग पढ़े लिखे होते तो शायद हमारा रास्ता ऑटोमेटिक बनता जाता। नहीं मिला, हमको खुद स्ट्रगल करना पड़ा। अंत में बाबू होते होते जब 4 बजा तो हम बोले सर हमको फिजिक्स पढ़ना है, हमको फिजिक्स का दे दीजिए। वही बोले जब फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फिजिक्स का नहीं बेटा, तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लो, और इलेक्ट्रिकल में लगभग फिजिक्स का चीज मिलता है बेटा। प्रोफेसर RN चटर्जी को देखो और प्रोफेसर अवधेश यादव को देखो। अवधेश यादव तो धिक्कार दिया, हमको फेंक दिया, ऐसे करके थ्रो कर दिया, हटा दिया, हवा मुड़ा दिया, मुस्कुरा प्रोफेसर। लेकिन वही डॉक्टर RN चटर्जी हमारे लाइफ को बना भी दिया। हमारे साथ 3 साल वो रहे गुरुजी, उसके बाद वो रिटायर कर गए। अभी उनकी बुक भी चलती है इंडिया में इंजीनियरिंग के कॉलेज में। तो बाबू लाइफ में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कौन टीचर किस रूप में ले लेगा कहना मुश्किल है, वो चूज करना है आपको। आप पकड़िए, आप खोजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैंने आप वहाँ यहाँ ये वो नहीं। आप बुद्धि विवेक से अच्छे गुरु की पहचान करिए। जो अच्छे गुरु हैं उनका इज्जत करिए, और जो अच्छे नहीं हो वही अवधेश यादव की तरह उसको धिक्कार मारिए। मैं अब यही कहना चाहता हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा समय भी दिए, आज आप लोग आए, हमारा दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो चलिए इस तरह है ना, हम लोग 2 मिनट के लिए हम आपके साथ डांस भी करेंगे। इसके बाद है ना हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे।